everyone, here is your friend helping you out in achieving your dream college for doing PhD in India. In moving forward with the series of PhD opportunities in India, here we are with BITS Pilani, BITS Hyderabad and BITS Goa, providing you the opportunity to do PhD with full time और पार्ट टाइम। तो फ्रेंड्स, अभी पोर्टल ओपन हो चुका है बिट्स का, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरा उसके ऊपर होने वाला है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच पाए और हम भी मोटिवेट हो पाएँ कि हम और ढेर सारी वीडियो इस पर बना सकें और हम आपकी मदद कर पाएँ आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाने में। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आप ये आप देख सकते हो admission.bitspilani.ac.in, इसको ओपन करना है और इस तरह का आपको लेआउट देखने को मिलेगा। आप जैसे ही नीचे जाओगे आपको डिसिप्लिन दिख जाएगा। इंजीनियरिंग में ये सारी डिसिप्लिन्स एंड साइंस में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये सब ह्यूमैनिटीज़ में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इनके एडवर्टाइजमेंट में आप जाते हो तो आपको देखने को यहाँ पे एक पूरा पैम्पलेट मिलेगा, एक पोस्टर जिसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ द एडमिशन ओपन फॉर PhD प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर 2026-2027। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो तो डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे किस किस में पार्ट टाइम अवेलेबल है, किस में पार्ट टाइम अवेलेबल नहीं है। लाइक टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री, पार्ट टाइम अवेलेबल इन बोथ बिट्स पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद, सब में पार्ट टाइम अवेलेबल है एंड फुल टाइम भी अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं। और जहाँ पे स्टार है, लाइक इन मैनेजमेंट देयर इज़ वन स्टार, इट मीन्स अप्लीकेशन आर ओपन ओनली इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। तो ये इसके लिए है कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका ये होना चाहिए वो लोगों के लिए जो एरिया ऑफ मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में है, उनके लिए। ओके, एंड दिस इज़ द फाइनेंशियल असाइनमेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी क्राइटेरिया है। और जो सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखकर पता कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई नेट, कोई GRF, और अगर आपने गेट नहीं कर रखा है फिर भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आप एलिजिबल हैं वहाँ पे PhD करने के लिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप इसी साल चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि अपना टाइम रोक स्टॉप करके आप गैप ले, ब्रेक लें और तैयारी करें, नेट गेट क्या आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप ड्रॉप लेना नहीं चाहते हैं इस साल तो आप अभी ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ 29 अप्रैल। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये इनकी कुछ NRF रैंकिंग है। आपको 37,000 दी जाएगी, जो बढ़ा के 42,000 हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर। ये उनका स्टाइपेंड का क्राइटेरिया है। और आपको एक साल पूरे PhD के जर्नी में 1.5 लाख का आपको दिया जाएगा। जो फुल टाइम सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको ट्रेवल अलाउंस फॉर द इंटरनेशनल ट्रिप। और यहाँ पे आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसमें आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि अगर आपने MBA कर रखा है, MSc कर रखा है, तो आपको उसकी 60% मार्क्स होनी चाहिए। और अगर आप सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम 55% होना चाहिए। और अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि वन टाइम आपको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इतना आसान तो नहीं होगा ना कि आपने इस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया और आपको आराम से वहाँ पे PhD मिल गई, तब तो सबको मिल जाती। तो वहाँ पर ये है फ्रेंड्स, आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके आपको वहाँ पे PhD मिल जाएगी विथ स्टाइपेंड, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो चलिए अब मैं आपको वापस होम पेज पे ले जाके यहाँ पे दिखाती हूँ। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप देख सकते हो। 26 फ़रवरी को स्टार्ट हुआ था, 29 बहुत लंबा गैप है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ड्रॉप ना लेने का, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शॉर्ट लिस्ट 6 मई को डिक्लेयर होगा, फिर 18 मई को रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगा। माइट भी वो केवल इंटरव्यू लें या वो दोनों लें, आपको आपके डिसिप्लिन से पता चलेगा, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और फिर अनाउंसमेंट ऑफ ऑफ़र लेटर फिर
लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका 10 तारीख को रहेगा। 25 तारीख को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जुलाई में। 27 तारीख को वहाँ पे ओरिएंटेशन होगा। देन आपको कोर्स रजिस्टर्स करने पड़ेंगे और फिर आपका क्लासरूम बिगन हो जाएगा 3 अगस्त से। तो ये सेम चीज़ है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या फुल टाइम पार्ट टाइम है, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको मैं दिखा दूँ कि इनका एग्ज़ाम का क्या क्या होने वाला है। लाइक आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पे 36 पेज का देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा है। तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तो उनका फाउंडेशन वगैरह है, मैंने आपको बता दिया। ये सारी ब्रांचेस थे, इसमें किसमें पार्ट टाइम फुल टाइम अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। फुल टाइम के लिए आपको पीएचडी वहाँ रहना पड़ेगा और कैंपस में ही, और पार्ट टाइम के लिए आपको बेसिक फैसिलिटीज़ और इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज़ वेरी फाइन। यहाँ पे आपको मैंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है कि क्या क्या है। आप चाहें तो एक बार अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, इसलिए मैं ये पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो देख लीजिएगा। ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इम्पॉर्टेंट डेट्स ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कब तक आपका डेडलाइन है। देख सकते हैं डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ द ये 29 तारीख को 5 बजे शाम तक ही है। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर रिफंडेबल इतना फ़ी चार्ज करना होगा अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2600 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और ये रिफंडेबल भी नहीं है अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं तो हर चीज़ के एक प्रोस कॉन्स होते हैं। और एक बार आपने अगर कोई कैंपस सेलेक्ट कर लिया फॉर्म फिल के टाइम, लाइक पिलानी, गोवा, हैदराबाद, तो वो चेंज नहीं होगा। तो आप अच्छे से ही चूज़ करिएगा अपना कौन सा कैंपस आपको चाहिए, उस हिसाब से अच्छे से देखकर चूज़ करिएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे रिटन टेस्ट का डिटेल। तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 50 से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कवर करेंगे उनका सब्जेक्ट का, और जो 2 से 3 आवर का एग्ज़ाम हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, 25% मार्क्स डिडक्ट इन द इनकरेक्ट आंसर। और अगर आपने सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के हैं तो आपका 2 टेस्ट होगा, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। आप ये देख सकते हो। टेस्ट 1 में आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आएगा, और 2 में आपको देख सकते हो सब्जेक्ट से ह्यूमैनिटीज़ एंड जो आपका डिसिप्लिन होगा उस पर एग्ज़ाम होगा रिटन। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और 1 आवर का सब्जेक्ट टेस्ट होगा अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए। फिर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट का क्या कंटेंट रहेगा, कि क्या टॉपिक आपका एग्ज़ाम का रहेगा, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन सारी चीज़ों का यहाँ पे गिवन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। केमिस्ट्री का ये सारा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबका सिलेबस दे रखा है। बेसिकली आपका नेट जेआरएफ नहीं है तो आपसे एक टेस्ट ले रहे हैं जिससे उनको पता चल जाए कि आपको वहाँ पे आप लायक हैं, काबिल हैं करने के। बस इसका टेस्ट है। तो ये सारा सिलेबस है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा और अच्छे से होप सो आपका ये एग्ज़ाम जाए अगर आप चाहते हैं देना तो। और फ्रेंड्स इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई आईआईटी, एनआईटी या टॉप ड्रीम कॉलेजेस के साथ जो सबके होते हैं, जहाँ पे आप पीएचडी कर पाएँ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। फ्रेंड मुझे जितना पता हो मैं आपको बता पाऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुँचा पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिना भूले हुए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर।